एक तरफ लोग शहरों में गर्मी से परेशान हैं और दूसरी तरफ पहाड़ आज भी ठंडे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में जो आज भी हमारी ज़िंदगी बदल रहा है? शहरों में कंक्रीट ज़्यादा है, एसी ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पेड़ कम है और हर जगह धुआं ही धुआं, पॉल्यूशन है और यही सब मिलकर बन रहा है हीट रैप। सूरज की गर्मी ज़मीन में जाती है और वापस निकल नहीं पाती और शहर बन जाते हैं तंदूर। पहाड़ों में आज भी जंगल हैं, पेड़ हैं, शुद्ध हवा है और ये सब मिलकर ज़मीन को ठंडा रखते हैं। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, ये धरती को ठंडा रखते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ कम है। भारत के कई शहरों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। लोग घरों में बंद हैं, एसी चल रहे हैं लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही है। लेकिन एक सवाल है, जब शहर जल रहे हैं तो पहाड़ आज भी इतने ठंडे क्यों हैं? आखिर क्या फ़र्क है जो एक जगह को स्वर्ग और दूसरी जगह को नर्क बना देता है? आज हम यही सच्चाई जानेंगे और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन पहाड़ भी अब बदल रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, होटल बन रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो आने वाले समय में पहाड़ भी शहर बन जाएंगे। सोचो अगर पहाड़ भी गर्म हो गए तो हम ठंडक ढूंढने कहाँ जाएंगे? तो ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, हमारे फ्यूचर की बात है। शहरों में आपको क्या दिखता है? रोड, कंक्रीट, सीमेंट, गाड़ी, धुआं। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? शहर एक हीट ट्रैप बन चुका है। जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन शहर में तो वापस निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज़ हीट को पकड़ कर रखती है और फिर रात को भी गर्मी कम नहीं होती। इसी को कहते हैं अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, यानी शहर खुद ही अपनी गर्मी पैदा कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली वजह की। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एसी बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, हर चीज़ हीट जनरेट कर रही है और सबसे बड़ी बात, हमने पेड़ काट दिए। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, धरती को ठंडा भी रखते हैं। लेकिन शहरों में पेड़ों की जगह बिल्डिंग्स आ गई हैं और यही कारण है गर्मी बढ़ने का। अब जरा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। वहाँ क्या है? पेड़, जंगल, साफ हवा। पेड़ सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं और पहाड़ों की ज़मीन हीट को ट्रैप नहीं करती, इसलिए वहाँ दिन में भी टेम्परेचर ठंडा रहता है और रात को भी टेम्परेचर गिर जाता है। अब एक खतरनाक सच, पहाड़ भी बदल रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, होटल बन रहे हैं और धीरे धीरे वही गलती हम पहाड़ों में भी दोहरा रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ भी गर्म हो जाएंगे। इसके लिए हमें अभी से सोचना होगा, अभी से विचार करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में पहाड़ों में भी काफ़ी गर्मी होगी। पहले लोग गर्मी से बचने के लिए पहाड़ जाते थे, लेकिन सोचो अगर पहाड़ भी गर्म हो गए तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? हम खुद अपने हाथों से अपनी ठंडक खत्म कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं और यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, हमें भी गर्मी का एहसास होगा और यहाँ भी हीट वेव चलेंगी तो हम खुद ही अपनी ठंडक खत्म कर रहे हैं। और ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं है, ये आने वाले भविष्य की कहानी है, हमारे फ्यूचर की कहानी है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी की कहानी है। अभी भी वक्त है, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। तो अब सवाल ये नहीं है कि गर्मी क्यों बढ़ी, सवाल ये है कि हम क्या बदलने वाले हैं। एक पेड़ लगाना, कम पॉल्यूशन करना, छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना होगा और ये छोटी छोटी चीज़ें ही फ़र्क डालती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ठंडी हवा महसूस करें तो आपको अभी से परिवर्तन लाना होगा, अभी से पर्यावरण को बचाना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा, नहीं तो आने वाले भविष्य में बहुत बुरे हाल हो जाएंगे और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं होंगे। तो आज से ही बदलाव शुरू करो और कमेंट में बताओ
कि आप क्या बदलने वाले हो। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ बदलता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पहाड़ी लॉजिक इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।